जानवी कपूर चेहरे से भोली भाली मासूम वैसे वो हैं, मगर ये फिल्म जो है उनके पर्सनालिटी का एक अलग ही रूप जो देखने को मिल रहा है। आई एम लविंग इट व्हेन शी सेज हम जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं। रियल लाइफ में भी ऐसा है, बिल्कुल है ना? हाँ, आई मीन दैट्स हाउ वन शुड बी। व्हाई? दैट्स हाउ एवरीवन इज। एवरीवन इज थोड़ी ना जो हाँ। जैसे दिखते हैं वैसे ही है। वो तो दो 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 जिंदगी तुम जीते ही हैं भाई, सबके सामने दो सब तो मिनिमम। दो तो मिनिमम। हाँ, जब ये एक्सेंट बोलना पड़ा था, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट इट? आई लाइक्ड के ये जो रिदम मैंने पकड़ने की कोशिश की है, और जब पकड़ में आया मुझे ऐसे लगा कि मुझे जेरी मिल गई। और फिर एक बहुत क्लियर डिमार्केशन था कि जानवी ऐसे बात करती है लेकिन जेरी ऐसे बात करती है, तो जब मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं जेरी हूँ, तो वो स्विच दिमाग में हो जाता था कि हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, हम बताए थे ना तुमको। वो दैट इज, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी। और वो इनोसेंस है उनकी बातों में, एक मिठास है बहुत मीठे तरीके से। हाँ, हम बोले थे ना, हर बात को ऐसे 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 बोलते हैं जैसे मतलब ऐसे पाव दबा के कुछ पूछ रहे आपको या गुदगुदी करके पूछ रहे। अरे हम बताए थे ना तुमको। You know, one of the actors who's like your contemporary, नहीं, I think not senior, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम लोग मेट्रो सिटीज में पले बड़े हैं, लेकिन जब when we go and do a film, स्मॉल टाउन है, वहाँ का एक डायलेक्ट होता है, वहाँ का तौर तरीका तहजीब होता है, मुझे लगता है that is real India. That is real India, and I think that in my life I haven't had the opportunity to. I've traveled a lot, but I've not explored or gotten to know my people. And I think the excitement of doing these roles for me is to get to know my people, how they talk, what they think, where they come from. Like, I didn't know that there was such a large amount of Bihari migrant workers looking for jobs in Punjab, and what they must be feeling in a foreign state, and why they speak the way they speak, and how different it is from people who speak Punjabi, and their mannerisms and how their boisterousness might affect it's so interesting. Their eating habits are अलग ही दुनिया है, पता है, different. वहाँ कुलचे, पनीर मखनी, सोया चाप चलता है। यहाँ भाटी चोखा क्या होता है? भाटी चोखा और चोखा, लिट्टी चोखा, हाँ, ये सब होता है। You got all that. Yeah, I read up a lot. I saw many videos. I spent a lot of time with people, understanding. There were so many people in Basi Pathana where we were shooting for so long that had come from Bihar. Yes. इनफैक्ट जिनके बारे में मैं बात करूँ, इनफैक्ट रणबीर कपूर की बात करूँ, उसने मुझे कहा था एक बार कि यार मैंने कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, तुम देखो ये बहुत अच्छी फिल्म है। अरे कहाँ यार, मुझे लगता है जब मैं वो स्मॉल टाउन्स में जाऊँगा ना, आई वॉन्ट दैट ऑडियंस, आई वॉन्ट देम टू मैं उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। But that is the real audience. That is the real India. We are a very small part of it. Yeah. And that is the most beautiful India. You see their innocence, the way I had such an amazing time shooting in Punjab. They're so full of love and energy, and yeah. और मुझे लगता है जैसे कि प्रोमो से जितना हम समझ पा रहे कि एक परिवार जहाँ पे उस लड़की के ऊपर एकदम से जिम्मेदारी आ गई, देन शी इज अ गो गेटर, राइट? करना है, कैसे भी करना है, आई एम स्मार्ट इनफ टू डू इट, राइट? या तो जब इस तरह का माहौल या इस तरह की बात सामने आई करने को, सो कितना जानवी कपूर उसके अंदर आपने, मतलब योर पर्सनालिटी। जब मैं कुछ ठान लेती हूँ, मैं ठान लेती हूँ, मैं जी जान लगा के काम करती हूँ। और मेरा ये विश्वास है कि अगर मैं मेरे दिमाग किसी चीज़ पे डालती हूँ तो मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे अंदर उतना हुनर है, लेकिन क्योंकि मैं अपने मेहनत पे उतना विश्वास करती हूँ, और मेरे दिमाग में मैं खुद के लिए कोई दायरे नहीं बना के रखती हूँ। And I think we as humans are capable of so much, infinite things really, physically, mentally, spiritually. It's the
it's the boundaries that we put on ourselves that makes all the difference, I think. Another senior actor, अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि the best part of this generation is they are fearless. उनको जो करना है वो करना है और वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. हमारे वक्त पे ऐसा नहीं होता था. So जब इस तरह की बात बड़े आप पर वो विश्वास दिखाते हैं, then what kind of responsibility you feel? लेकिन हम जब पिछले जनरेशन के फिल्म्स देखते हैं, हमें लगता है कि अरे वो कितने fearless है. So it's just a matter of perspective, really. It's also a matter of luck and opportunity and a matter of timing. जब मैं मेरा नाम जोकर, मिस्टर एंड मिसेस 55, मुगले आजम, नूतन मैम की सारे फिल्में देखती हूँ, मीना कुमारी मैम की सारे फिल्में देखती हूँ, खामोशी जैसे फिल्में, हाँ, yeah, but you know when you see all of this stuff, when you see how brave, when you see Guru Dutt's films, कोई आज बोलता प्यासा बना लो, 10 लोग आके बोलेंगे कमर्शियल नहीं है, पैसे नहीं कमाएगी ये फिल्म. I feel like they were brave. They had a voice. They took risks. If as recent as Priyanka Chopra for doing a film like Aitraz. बिल्कुल वो वक्त मतलब how fearless was that? You know, and so on and so forth. There's so many examples of Alia is so fearless. Deepika is so fearless for doing a Chhapak, for doing so many things that she's done. So it's just a matter of perspective. सही कहा. हर मुझे लगता है फिर हर जनरेशन में तो कुछ ना कुछ 10 साल के बाद आप कहोगे कि यार ये जनरेशन कितनी fearless है, आगे बढ़ती है. मेरी बहन और basically she's making her debut on an OTT platform. People अगर 2 साल पहले कोई कहता उनको तो दिल से अरे नहीं तौबा तौबा, but I mean she's doing it because she believes in it and because it's Zoya Akhtar and it's a great story and a great starcast and a great world, and I think that's fearless. I think it's fearless when you stand by something you believe in, and I think that every true artist has done that at one point or another in their life. जानवी 4 फिल्में आपने कर ली अब तक. अगर वो पैंडेमिक नहीं होता तो शायद अभी और भी कुछ काम हम देख पाते, बट इट वाज फॉर एवरीबॉडी. गुंजन, Ghost Stories काउंट करो? क्यों नहीं. तो Ghost Stories, रूही, गुड लक चेरी, मिली फिनिश हुई है, बवाल के 5 दिन बाकी है. हाँ तो 5-6 फिल्में. तो एक अगर मैं ग्रोथ, मतलब ये वक्त नहीं है पीछे मुड़कर देखने का, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं वो पहला दिन और आज का दिन, जानवी ने अपने आप को क्या क्या डिस्कवर किया और क्या याद आता है व्हेन यू सी योर फर्स्ट डे इन द इंडस्ट्री? कि मैं कितनी डरी हुई सी थी. हाँ, सहमी तो थी, थोड़ी सहमी सी थी, डरी हुई थी. मुझे ऐसे लगता था कि मैं कितना प्यार करती हूँ अपने काम से, फिल्मों से, और कितनी ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ, लेकिन शायद ये जगह मेरे लिए है ही नहीं, और शायद लोग मुझे कभी अपनाएंगे ही नहीं. और अभी भी कई बार ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी करूँ लोग नहीं अपनाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि मैं ये खुद के लिए कर रही हूँ. जानवी, द काइंड ऑफ फिल्म्स यू आर डूइंग, इस उम्र में इतनी जल्दी एक फिल्म को अपने कंधे पर उठाना आसान नहीं होता है. एंड यू हैव डन इट. लाइक गुंजन भी इस तरह की फिल्म थी, तो आपने जिस तरह की फिल्में की हैं, आई थिंक very good choice you've made. That's very sweet. But everyone has those moments a little bit. But then I feel like कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है ये काम करते हुए, और एक ना एक दिन लोगों का दिल तो छू ही लूंगी मैं, क्योंकि मैं उसी शिद्दत और उसी नियत के साथ काम कर रही हूँ. देखो ना, इस फिल्म के साथ ही पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है. सभी लोग आपको गुड लक कह करके जाते हैं, है ना? गुड लक, गुड लक, गुड लक. हाँ, मुझे ये टाइटल बहुत पसंद है क्योंकि पॉजिटिव टाइटल है. अगर एक चीज़ कहूँ, आप अपने पेरेंट्स से इम्बाइब किया है आपने, और वो ताज़ा ज़िंदगी आप याद रखोगे. माँ ने अपनी पहचान इस कदर बनाई थी, पिता आज उस मुकाम, मतलब उन्होंने तो इतनी ही फिल्में बना दी और आज भी वो इतनी रेलिवेंट चीज़ें करते हैं. सो व्हेन यू गो बैक होम, इतने सारे क्रिएटिव लोगों के बीच पली बड़ी आप,
वो जो भी करते हैं दिल से करते हैं, और उनके काम के पीछे कैलकुलेशन कभी नहीं रहा है। उनका एक क्रिएटिव आवाज़ वो हमेशा खोजने की कोशिश करते हैं, मम्मा भी और पापा भी, और वो दर्शकों को एंटरटेन कराना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने हमारे फैमिली को इतना कुछ दिया है दर्शकों ने, तो आई थिंक वो मेरी जिम्मेदारी होती है अभी कि मैं अपने काम के ज़रिए उनको कुछ वापस दे पाऊँ। जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? कि मैं मम्मा का नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आप बवाल के शूट से आई हैं और फिर से बवाल मचाने जा रही हैं। हाँ, लिटरली कुछ घंटों में मेरी फ्लाइट है। कुछ घंटों में। सो ऑफ कोर्स उस फिल्म के बारे में अलग तरीके से बात होगी, लेकिन वरुण के साथ काम करना, थैंक गॉड आपने पूछा। मैं वेट कर रही थी कि कोई ना कोई तो पूछे, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि मेरी तारीफ बहुत करना इंटरव्यूज में। कह देना जोईता ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है वो सेट पे। वो मेरा एक सेफ स्पेस हो गया है। वो दुनिया, इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है नितेश सर ने। और दैट्स अगेन वेरी अर्दी ना, बवाल शब्द ही ऐसा है। बहुत कुछ है वो फिल्म में, लेकिन इट्स गॉट सो मच हार्ट एंड God, I miss that. I miss Nitesh sir. I miss Varun. I miss Mitesh. I miss our whole. It's just such a positive energy on that set, and I miss our characters. I miss Nisha and Ajju and what we're creating or trying to create, and I'm having such a ball with Varun. You know, वो एक feeling होता है कि ये मेरे टीम पे है और मैं इसके टीम पे हूँ. Like I don't know. Varun is like that. He's such a team player. मुझे सही में लगता है कि जब उसे लगता है कि दूसरों की जीत में उसकी जीत है, एंड इट्स नॉट इजी टू फाइंड एन एक्टर दैट्स सेल्फलेस लाइक दैट, एंड ही इज सच अ डिसेंट गुड ह्यूमन बीइंग। और तारीफ की बात, मतलब मुझे नहीं लगता है मैंने उसे एक मैसेज किया होगा और उसका जवाब आया ना होगा। हाँ। और वो ही वाज वन पर्सन हु यूज्ड टू कॉल मी ड्यूरिंग पैंडेमिक, आप ठीक हो? सो वो और ये सब दिल से है। हाँ, सब दिल से है। मैं एक दिन सेट पे आई थिंक आई वाज थ्रोइंग अप, क्योंकि मैं बहुत डाइटिंग वाइटिंग करने लगी थी बीच में। उसने जिस तरह से डांटा है मुझे, और एंड देयर इज नो वे दैट दिस कैन बी प्रीटेंस, सो ही रियली cares about the people around him in a very genuine way, in a very rare way that I haven't seen in many people at all in this industry. जानवी, सोशल मीडिया कितनी अहमियत रखती है आपकी लाइफ में? क्योंकि अब जो है वक्त ही हो गया है सोशल मीडिया का। कितना जुड़ती हैं, कितना वक्त देती हैं उसे, और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है लुक डिसाइड करना आजकल? वो बहुत मुझे लुक डिसाइड करने में बहुत मज़ा आता है। मैं मेरे आउटफिट के रेफरेंसेस निकालती हूँ, क्यूरेट करती हूँ कि इसके साथ ये कलर, ये फैब्रिक, और मैं डिज़ाइनर्स को भेजती रहती हूँ कि ऐसे कुछ बना, वैसे। मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। उम्र में भी तो है। I think so, but I guess so, but मेरी टीम भी जो है, मेरी हेयर और मेकअप टीम, I think we look at it as like creating a character for the night or like for the event. Like हम vision board करते हैं, हम बहुत मज़ा आता है मुझे ये सब करने में। And I think it's a creative way of expression. Social media में मैं बस मज़े करती हूँ, इतना seriously नहीं लेती हूँ। In fact, लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे लगता है कि for the past month and a half I've been shooting every single day, but ऐसे लग रहा है कि मैं हॉलीडे पे गई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे ही फोटोज अपलोड करती रहती हूँ। तो लोग कहते हैं कि पोस्ट के शेड्यूल रैप या कुछ काम कर रही है। I was like, नहीं, मैं इतना नहीं सोचती हूँ। हाँ, मुझे जो करना मैं करूँगी। अगर लोगों को लग रहा है हॉलीडे करिए तो सोचने दो, एक ना एक दिन फिल्म आएगी ना। But apparently creating perception is important, but I'm not good at it. गुड लक जेरी में थोड़ा आपका कॉमेडी साइड भी देखने को मिलेगा थोड़ा। हाँ। है ना? सो कौन सा एरिया आपको बहुत अच्छा लगता है फिल्मिंग का? कॉमेडी, रोमांटिक, हॉरर? मुझे रोमांस बहुत पसंद है। एक जो एनर्जी क्रिएट होती है ना दो एक्टर्स के बीच, वो मुझे बहुत पसंद आती है। वो जो एक I don't know how to explain it. I've done very few romantic films or scenes, but I know that I think Mr. and Mrs. Mahi and even Bawal and even with Ishan and Dhadak, I feel like you share something with your co-actor when you're doing these scenes and living these moments that become so special. You create a world.
which I love. I love doing comedy. बहुत थोड़ा comedy. कॉमेडी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज श्रीदेवी जी की कॉमेडी मुझे नहीं लगता अब तक कोई मैच कर हाँ, लेकिन उनसे तुलना तो हो ही नहीं सकती है. करना चाहिए ही नहीं. और इसमें बहुत कम मौका मिला है कॉमेडी करने का. कॉमेडी ज्यादातर दीपक जी कर रहे हैं, मैं बस रिएक्ट कर रही हूँ. लेकिन मजा आया है मुझे थोड़ा बहुत जो करने को मिला है. होप कि मुझे आगे जाके और मौके मिले कॉमेडी के लिए. मामा की कौन सी कॉमेडी फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, और जब दोनों बहनें होती हो तो वो देखना अच्छा लगता है घर पे? मामा ने जो मिस्टर इंडिया में चार्ली चैपलिन वाला सीक्वेंस किया था, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड आई बिलीव आप जिस तरह से काम कर रही है और जो इसमें आपका एक अलग रूप भी देखने को मिलेगा, मैं फिर से गुड लक ही कहूँगी. थैंक यू. करते रहिए इस तरह से काम. थैंक यू. होपिंग कि एक के बाद एक जानवी की अच्छी अच्छी फिल्में आए. थैंक यू. बाय.